हेलो दोस्तों, एडोब फोटोशॉप के लेसन नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक नया प्रोजेक्ट कैसे शुरू कर सकते हो। क्योंकि आपको अगर फोटोशॉप में काम करना है तो आपको हमेशा एक नए प्रोजेक्ट से शुरू करना होगा या किसी एक इम्पोर्टेड इमेज पे आपको काम करना होगा। तो क्विकली देखते हैं कि आप एक नया प्रोजेक्ट किस तरह शुरू कर सकते हो एडोब फोटोशॉप में। मेन्यू बार में फाइल मेन्यू से आप न्यू क्लिक करो। आप देखो वहाँ पर एक शॉर्टकट भी है। अगर आप माउस नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप कंट्रोल और एन दबा सकते हो, वो भी आपके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर देगा। और अगर आप मैक मशीन यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल की जगह आप कमांड और एन दबाओगे तो शायद न्यू प्रोजेक्ट की विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब इस विंडो में कई सारे ऑप्शंस हैं, उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये ज़रूरी है कि हम सारे ऑप्शंस को ठीक से समझ लें, क्योंकि जब आप बहुत एडवांस लेवल में फ़ोटोशॉप के ऊपर काम करना शुरू करोगे तब ये ऑप्शंस आपको बहुत काम आएंगे। द फर्स्ट ऑप्शन जो आप देखते हो वो है नेम। तो नेम में आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेसन 2 नाम की एक इमेज मान लो बनाना चाहता हूँ, तो मैंने उसे लेसन 2 का नाम दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीसेट। प्रीसेट माने पहले से सेट किए हुए कुछ डायमेंशंस और क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स जिसे कहते हैं फोटोशॉप के। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो A4 साइज़ की कोई इमेज बनाना चाहते हो जिसे आप A4 पेपर में प्रिंट करोगे, तो आप A4 सेलेक्ट कर सकते हो, A3, B543। मान लो आप कोई ऐसी इमेज बनाना चाहते हो जो किसी वीडियो में यूज़ होगी, तो आप ये NTSC DV, PAL, HDTV ये सब यूज़ कर सकते हो। अगर आप मोबाइल के लिए या किसी छोटे डिवाइस के लिए इमेज बनाना चाहते हो तो आप उसे टैबलॉइड या जैसे कि आईपैड का रेजोल्यूशन होता है 1024x768, तो अगर आपको आईपैड के लिए इमेज बनानी तो आप ये यूज़ कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी किस चीज़ के लिए इमेज बना रहे हो, वो इमेज आप वेबसाइट पे यूज़ करोगे या मोबाइल पे यूज़ करोगे या आईपैड पे करोगे या टेलीविज़न में किसी कमर्शियल में बनाओ यूज़ होगी वो इमेज। डिपेंडिंग ऑन कि आप वो इमेज कहाँ यूज़ करोगे, आप उसके लिए एक प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हो। हम अभी क्या करेंगे, हम कस्टम में जाएंगे। कस्टम मतलब जो मैं कहूँगा वो डायमेंशन। तो कस्टम में मान लो आप अपने दीवार पर एक पोस्टर लगाना चाहते हो जिसका साइज़ है 200 सेंटीमीटर्स बाय 200 सेंटीमीटर्स। तो आप ये तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर 200 बाई 200 सेंटीमीटर्स। और आप देखोगे यहाँ पर आपको कई सारी चॉइसेस हैं, सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स, इंचेस, मिलीमीटर्स एट्सेट्रा। तो पिक्सल जो होती है वो जनरली स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर होती है, इन द सेंस कि अगर मान लो आपको कोई ऐसी इमेज बनानी है जो सिर्फ डिजिटली यूज़ होगी, मतलब वेबसाइट में या मान लो आपके कंप्यूटर पे या सिर्फ डिजिटल मीडिया में, तो आप उसे पिक्सल्स में उसके स्क्रीन रेजोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हो, इमेज रेजोल्यूशन को। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे 200 बाई 200 सेंटीमीटर्स चाहिए, मैं सेंटीमीटर्स दे सकता हूँ। अगर मान लो आपको इंचेस में चाहिए तो आप इंचेस दे सकते हो, तो ये अपने आप उसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मुझे सेंटीमीटर्स में चाहिए तो मैं सेंटीमीटर्स सेलेक्ट करूँगा और यहाँ भी 200 सेंटीमीटर्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन इज़ किस रेजोल्यूशन में वो बनेगी, मतलब इमेज जो बनेगी उसकी क्या क्वालिटी होगी। और ये हमेशा आप देखोगे पिक्सल्स पर इंच या पिक्सल्स पर सेंटीमीटर होती है। जनरली पूरे जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसमें 72 पिक्सल इसे अच्छा माना जाता है, लेकिन आप चाहो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप नोट करना कि जितनी आप क्वालिटी बढ़ाओगे इमेज की उतनी ही इमेज की साइज़ बढ़ेगी। तो अभी आप देखो 122.6 M दिखा रहा है यहाँ पर। अब मैं 72 को मान लो 300 कर देता हूँ, तो ये देखो इमेज की साइज़ दिखाता है 2.08 G, मतलब 2 GB के आसपास की इमेज हो जाएगी वो, जिसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी एक इमेज बनेगी। तो हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ध्यान में रखना है कि हम जो इमेज बना रहे हैं अगर वो वेबसाइट पर यूज़ होगी तो इमेज की साइज़ बहुत छोटी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी इमेज लोड नहीं हो पाएगी ठीक से। आप वेबसाइट खोलोगे तो इमेज जो है वो बहुत टाइम लगाएगी लोड होने में, तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर मोड। कलर मोड में आपके पास कई सारे चॉइसेस है। अगर आप मान लो ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाना चाहते हो तो आप ग्रे स्केल यूज़ कर सकते हो।
अगर आप डिजिटल यूज़ के लिए बना रहे हो जैसे कंप्यूटर पे या किसी वेबसाइट पे, तो RGB जनरली पूरी दुनिया में यूनिवर्सली यूज़ होता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी इमेज बना रहे हो जो प्रिंट होगी, मतलब फिजिकली आप उसको प्रिंट करके अपने दीवार पर या कहीं बोर्डिंग या मतलब होर्डिंग वगैरह में लगाओगे, तो CMYK यूज़ किया जाता है। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए स्टैंड करता है, और CMYK होता है सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। और उसके बाद अपने पास है ऑप्शन बैकग्राउंड, आप किस तरह का चाहते हो। अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका बैकग्राउंड वाइट हो तो आप वाइट सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो कि आप कोई कलर देना चाहो तो आप कलर डिफाइन कर सकते हो। पर अभी के लिए हम लोग वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं। फिर आप देखोगे कि जनरली आपके यहाँ पर एक एडवांस्ड का एरो होगा। आप उस एरो पे जब क्लिक करोगे तो आपको कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो पूछेगा। दिस आर एडवांस सेटिंग्स। ये मैं अभी आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसमें अभी अपना दिमाग ना लगाएं, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते। अगर मान लो आप कोई ऐसी इमेज बनाना चाहते हो जो कि किसी टीवी कमर्शियल में या किसी मूवी में या किसी वीडियो में यूज़ होगी, तो आप इनमें से पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो, वाइड स्क्रीन के लिए या नॉर्मल DVPAL के लिए। और कई सारी कंट्रीज़ में कुछ स्टैंडर्ड कंपैटिबिलिटीज़ होती है, तो आप कलर प्रोफाइल कंट्री वाइज स्टैंडर्ड कंपैटिबल कलर प्रोफाइल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये हुआ अपने ऑप्शंस। नाउ यहाँ पर अगर आप ओके कर देते हो तो आपका नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेव प्रीसेट। मान लो आप एक ही तरह की इमेजेस और एक ही तरह के डायमेंशन पे बार बार काम करते हो, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उस प्रीसेट को सेव कर लो। तो मैं यहाँ पर सेव करके मान लो अपना नाम लिख देता हूँ। तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई प्रोजेक्ट खोलूँगा तो मैं सिर्फ अपने नाम को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और अपने आप सारे डायमेंशंस आ जाएंगे। तो मेरे नाम, जैसे अभी मेरे नाम का कोई प्रीसेट नहीं है, पर मान लो मैंने सेव कर दिया होता तो मेरे प्रीसेट्स ये सेव हो गए होते, जिसमें 272 CMYK वाइट ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता। अब हम करते हैं ओके। तो आप देखोगे कि ये आपका जो नया प्रोजेक्ट है उसकी एक विंडो खुल जाती है, और विंडो के टॉप लेफ्ट में आपको दिखाई देगा उस प्रोजेक्ट का नाम। मान लो आप कई सारे प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर रहे हो, तो आप इसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। विंडो के टॉप लेफ्ट में आपको प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा, वहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और जब भी आपने नया प्रोजेक्ट आप शुरू करते हो, आप यहाँ पर लेयर वाले विंडो में भी आपको दिखेगा कि उस प्रोजेक्ट का एक लेयर बन गया है। अब नेक्स्ट लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह पिक्चर्स इंपोर्ट कर सकते हो, और बेसिकली हम शुरू करेंगे कुछ थोड़ा बहुत काम करना फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले बाकी लेसन्स अपलोड करने का। और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 3। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय।